बन रे नेह लगा ले राम धनुहिया धारी से अवध बिहारी से नाम। बन रे नेह लगा ले राम धनुहिया धारी से अवध बिहारी से नाम। जीवन सफल करो मेरे भाई हरि के कीर्तन गाई गाई। जीवन सफल करो मेरे भाई हरि के कीर्तन गाई गाई। प्रभु के कीर्तन गाई गाई। प्रभु के कीर्तन गाई गाई। फुर्सत नहीं मिलता घरवा और तुम्हारी से सब दुनिया हरि से नाम। बन रे नेह लगा ले राम धनुहिया धारी से अवध बिहारी से नाम। भजन नहीं करेगा परिणाम क्या होगा? जब तुम जइबा श्यामलोक मन में होता भारी शोक। जब तुम भजन नहीं करेंगे भगवान का नाम नहीं लेंगे अंत में पछताना पड़ेगा। मन में होता भारी शोक मन में होइतो भारी शोक। स्वागत हम सब करता हथौराई और गोदारी से हम धनुहिया हरि से नाम। स्वागत नेह लगा ले राम धनुहिया धारी से अवध बिहारी से नाम। बन रे नेह लगा ले राम धनुहिया धारी से अवध बिहारी से नाम। ये रामावतार के पहला करण जय और विजय को सनकादिक ऋषियों ने शाप दे दिया, याद रखिए। दूसरा कारण सती वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया। वृंदा के पति का नाम जालंधर, ये तुलसी जो है इसी का यही वृंदा है, याद रखिए। वृंदा के पति का नाम जालंधर था। जालंधर बड़ा अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी में तल्लीन रहता रहा। यहां तक कि मानव का बहुत कौन करे, देवताओं की पत्नी का भी प्रतिष्ठा बचने वाला नहीं था। इतना बड़ा अत्याचार। सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज क्या बात, जालंधर मरना चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं बचे। ब्रह्मा जी ने कहा हम खतरा मोल नहीं लेंगे उनसे, बड़ा खतरनाक है। तो चले जाओ विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा तो क्या हुआ? कहा जालंधर मरना चाहिए। विष्णु भगवान ने कहा वैसे नहीं मरेगा वो। कहा तब? कहा उनकी पत्नी जो वृंदा है वो पाति व धर्म में निपुण है। जब तक उनका पाति व धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, जालंधर मरने वाला नहीं है। देवताओं ने कहा सरकार ये बिजनेस कौन उठाएगा? भगवान विष्णु ने कहा जब तुम लोग हमारे चरण में आए हो अब हम ही कोई धंधा करना पड़ेगा। ठीक महाराज, ऐसा कर दे तो 1 कुंटल का माला पहनाया जाएगा। तो भगवान विष्णु ने कहा सुनो तुम लोग उधर युद्ध ठान दो जालंधर से। आप क्या करेंगे सरकार? भगवान विष्णु ने कहा हम जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास पहुंचेंगे और वृंदा का जैसे पाति व धर्म नष्ट होगा जालंधर मारा चला जाएगा, फिर जय जय होगा। सब देवताओं ने कहा बढ़िया। इधर देवता लोग चले गए, इधर भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण करे वृंदा के पास पहुंचे और वृंदा का जैसे पाति व धर्म नष्ट किया कि जालंधर मारा गया, वृंदा जान गई। तो आप हो कौन? सही रूप में आ जाओ, नहीं तो मैं साफ दे दूंगी। भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हो गए। अच्छा भगवान विष्णु कहा आपने हमारे साथ छल किया? कहा मैं क्या साफ देते हो क्या?
कहा आप त्रेता में राम बनोगे, हमारे पति जालंधर रावण होंगे और आपकी पत्नी सीता होगी। जब तक हमारे पति आपकी पत्नी को हरण नहीं करेंगे तब तक हिसाब किताब बराबर होने वाला नहीं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये रामा अवतार के दूसरा कारण। कभी कभी लोग विचार करते हैं भगवान गलती कर दी क्या? भगवान का काम होता पार्थिव धर्म बचाना कि किसी का नष्ट कर देना। ये भगवान नहीं है, भगवान ने ठीक नहीं किया। सज्जनों, भगवान कभी गलत नहीं करता, इसको दिमाग से निकालता। भगवान जो भी करते वो ठीक ही करते। याद रखिए, डॉक्टर के पास कोई रोगी पहुंचे और डॉक्टर के एक उंगली इसकी काट कर हटा दिया जाएगा तो ये बेचारी बच जाए, का जल्दी हटाई। एक वृंदा के चलती में हजारों नारियों का पार्थिव धर्म भ्रष्ट होने से बच रहा तो एक को करने में कोई पाप नहीं है। दूसरा सिद्धांत तो बोल रहा हूं, आम का डालिया में रखा हुआ पका है और कहीं उसमें एक सर जाए और कहते हैं जल्दी निकाल कर फेंक दो, दूसरे को भी सरा देगा। एक वृंदा के चलती में हजारों पतिव्रता नारी का पार्थिव धर्म बच रहा है तो को भ्रष्ट करने में कोई पाप नहीं है। इसलिए भगवान ने ऐसा किया। आप कहेंगे महाराज आप वक्ता हो, बहुत उदाहरण दे सकते हो, लेकिन और निर्णय देने जा रहे हैं। भगवान कभी गलत नहीं करते, इसको दिमाग से निकाल दे। यहाँ लोग तो भोरे उठता 5 गाली भगवान को जरूर दे देगा। भगवान ने ऐसा किया, भगवान के कारण ऐसा हुआ, अच्छा किया तब पर भी सही किया, वो भी गलती। बड़ा मुश्किल है। देखा जाए, एक राजा और मंत्री में बढ़िया दोस्ती था। सुना जाए, राजा और मंत्री में बढ़िया दोस्ती। राजा को कुछ होवे तो मंत्री को दिखावे, मंत्री को होवे तो राजा को दिखावे। संजोग एक दिन मंत्री जी एक अमरूद लाया, तो अमरूद जब लाया तो राजा को दिखाया कि अमरूद तो बहुत बढ़िया है। तो फिर काल्ला इसको हम काटेंगे। राजा ने कहा हम काटेंगे, मंत्री के हम काटेंगे। मंत्री ने कहा हमारे सामने आप राजा होकर ये ठीक नहीं लगता है। राजा ने कहा हमको आज बहुत शौक है कि आज हम काटेंगे। मंत्री मान गया, चाकू लाके दिया, काटने लगा। संजोग बिगड़ गया कि राजा की उंगली कट गई, चाकू अमरूद के बदले उंगली कट गई। मंत्री को दिखाया, मंत्री जी हमारी उंगली कट गई। मंत्री जी ने कहा भगवान जो भी करते वो ठीक ही करते। बड़ा बुरा लगा, ये कैसा बेवकूफ है। अरे डॉक्टर बुलाना चाहिए, तो करा भगवान जो भी करते वो ठीक ही करते हैं। मान लीजिए वर्षा पड़ा हो और कीचड़ बढ़िया हो और कोई आदमी गिर जाए और उसको कहिए भगवान जो करता है वो ठीक ही करता है, तो मार हो जाएगा कि नहीं? बोलिए। बड़ा अब महाराजा को बड़ा बुरा लगा। राजा ने कहा ये काम कर। कहा क्या? ये लगता हमारा दुश्मन है तो उसको जेल में बंद कर दो। सिपाही को बोला, जेल में बंद कर दिया। सिपाही ने पूछा कहो मंत्री जी क्या हाल समाचार? का बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, भगवान जो भी करते हैं वो ठीक ही करते हैं। अब मंत्री जी जेल का खिचड़ी खाने लगे। देखा जाए, और इधर क्या हुआ, राजा कुछ दिनों के बाद कुछ सिपाहियों को लेकर शिकार खेलने के लिए घनघोर जंगल में चले गए। जंगल में काली मैया का मंदिर था और देखते देखते राजा का सिपाही और राजा दोनों बिखड़ गए, भटक गए। राजा दूसरे जगह चले गए, मंत्री जी इधर, सिपाही अलग। और उस जंगल में डाकू रहता रहा। डाकू को बेटा बेटी नहीं होता रहा। डाकू ने कहा देखो हमको बेटा बेटी नहीं है। सहयोगियों ने कहा सरदार जी काली मैया सिद्ध है, तो क्या जाके काली मैया से आप कबूल किए, यदि बेटा हो गया जाकर वो काली मैया से कबूल किया, मैया बेटा हो गया तो आदमी का बलि चढ़ाए। संजोग बस बेटा हो गया। जब बेटा चलने लगा, दौड़ने लगा, तो सहयोगियों ने कहा सरदार जी कहाँ काली मैया जितना देने में आगे उससे लेने में भी आगे नहीं। मतलब कहा जो आपने कबूल किया वो दे दिए, नहीं तो कब चला जाएगा कोई गारंटी नहीं है। अच्छा इसी बात का, और क्या? कहा ठीक है। तो बाजा बजाने लगे। पंडित जी महाराज को बुलाया गया, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। पंडित जी ने कहा ये बताइए आपने क्या कबूल किया था? कहा हम यही कहे थे काली मैया को बेटा होगा तो आदमी का बलि चढ़ाएंगे। तो कहा आदमी लाइए, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। संजोग सहयोगी से कहा जो मिले ले आओ। संजोग ऐसा बिगड़ा था कि राजा साहब पकड़ा गए उसी मौका पर। मोटा ताजा सुंदर लाया गया, स्नान कराया गया और काटने वाले जगह पर लाया गया। अड़हुल का फूल रखा गया। पंडित जी महाराज 1 घंटा मंत्र पढ़े,
फूल नहीं दे रही काली मैया। 2 घंटा पढ़े, पंडित जी ने कहा लगता कहीं ना कोई खटकर्मा है इसमें, लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, हाथ निकालो। और राजा हाथ निकाले, उंगली कटी हुई थी। का देख लिया ना, काली मैया खंडित नहीं लेती है, काली मैया खंड लेती है। ये जूठा है, खंडित है, काली मैया नहीं लेगी इसको। भागा राजा वहां से 9-2-11। राजा ने कहा मंत्री जी ठीक ही कहते, भगवान जो भी करते वो ठीक ही करते हैं। आज हमारी उंगली नहीं कटी रहती तो गर्दन कटने से को रोकने वाला नहीं था। लौट कर आए, घर आए, सिपाहियों से कहा जरा मंत्री जी को जेल से निकाल दो। निकाल कर आया, सारी कथा कह के राजा ने सुना दिया। भगवान की कृपा जो हम बच गए, बहुत बड़ी कृपा बच। मंत्री, अच्छा राजा ने कहा मंत्री जी मैं एक बात पूछना चाहता हूं, हम पर तो भगवान की कृपा जो हम बच गए, लेकिन आप किस कारण से 3 महीना जेल में रहे? मंत्री जी ने कहा सरकार आपके ऊपर भगवान की कम ही कृपा, हम पर तो भरपूर कृपा। कहा कैसे? कहा आप राजा और हम मंत्री दोनों में दोस्ती। कहा आप शिकार खेलने जाते, क्या हम आपके साथ नहीं जाते? कहा अवश्य जाते। कहा अवश्य जाते, तो आप तो खंडित थे तो बच गए, आप तो कटे हुए तो खंडित थे तो बच गए, हम तो पूरे पंडित थे, हम तो 4 खंड हो ही जाते। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। इसमें आवाज बढ़ा सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम गजरम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। मंगल भवनय मंगल हरि जय सिया राम जय सिया राम। मंगल भवने मंगल हरि जय सिया राम जय सिया राम। उमा सहित जय जपत पुरारी जय सिया राम जय सिया राम। उमा सहित जय जपत पुरारी जय सिया राम जय सिया राम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। और ये शंकर भगवान की। तो सज्जनों, भगवान जो भी करते वो ठीक ही करते हैं। धर्म के आड़ में अधर्म कर रहा था जालंधर, इसलिए भगवान ने ऐसा किया। भगवान कभी गलती नहीं करते। और अंतिम निर्णय देने जा रहे हैं। भगवान हर पतिव्रता नारी का अंतिम लक्ष्य होता है, जब तक नकली पति का सेवा नहीं करेंगे तब तक असली पति मिलने वाला नहीं। खूब पूजा करो, मना नहीं कर रहा हूं, याद रखिए। खूब सत्संग कीजिए, खूब राम राम बोलिए, खूब भोला बाबा को जल चढ़ाइए, लेकिन घर वाले भोला बाबा को झाड़ू मारोगे तो कोई सत्संग काम आने वाला नहीं है। बोले शंकर भगवान की। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काई भजन मन पति पद प्रेमा। पति जो धर्म करता है पत्नी को अनायास मिल जाता है, याद रखिए। पति का किया हुआ सुकर्म जो है पत्नी को मिल जाता है। लेकिन पति को भी चाहिए कि पत्नी लक्ष्मी है। ऐसा नहीं कि आए लाल पानी पीकर लाठी चालू कर दिए, कहां तक आपको भगवान माने। क्या करेंगे दोनों का? जब विवाह होता है ना तो लक्ष्मी स्वरूपा है। देखते हैं जब नई नई दुल्हन जब आती है, सास कितने प्रेम से फुलबत्ती सजाती, हमारे यहाँ लक्ष्मी आ रही है। अब बाद में कुलक्षणी हो जाए उसके लिए चिंता नहीं करना, लेकिन उस समय कहते हैं। इसलिए सज्जनों, पति का भी धर्म होना चाहिए, लक्ष्मी स्वरूप है, और पत्नी को भी सोचना है विष्णु स्वरूप है। तो दोनों को जब मानेंगे, दोनों में जब प्रेम होगा वहां होगा मंगल भावना अमंगल हारी। दिन रात लड़ाई होगा वहां लक्ष्मी रहने वाली नहीं है। बोले शंकर भगवान की। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे
राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलवेले राम। मेरे अलवेले 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 राम। मेरे अलवेले राम। मेरे अलवेले 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 राम। मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। हेलो हेलो हाँ, तो एक पुरस्कार आया है। यह है श्री मुकेश कुमार। श्री मुकेश कुमार जो कि संत शिरोमणि ताले बाबू के संत शिरोमणि ताले बाबू के पौत्र श्री मुकेश कुमार, उन्होंने सुभाष बाबा को पुनः 501 रुपये का पुरस्कार दिए हैं। और साथ ही साथ जो कि संत शिरोमणि ताले बाबू के पौत्र एवं श्री स्वर्गीय त्रिवेणी बाबू के पुत्र मुकेश सर, जो कि हम लोग सबों मेरा गुरु है मुकेश सर, उन महान भावों ने सुभाष बाबा को 501 रुपए का पुरस्कार दिए। और साथ ही साथ उन्होंने मुझे बोलने का आदेश दिए कि जाओ घोषणा कर दो श्री श्री 108 पंचमुखी हनुमान मंदिर के कोर्स में 11,001 रुपया दान मैं चेक कल दे दूंगा। तुम अपने से जाके इनका घोषणा कर दो। इसलिए मैं मुकेश सर के तरफ से इस मंच से मैं घोषणा करता हूं कि कल मुकेश सर संत शिरोमणि ताले बाबू के जो पौत्र हैं और त्रिवेणी बाबू के सुपुत्र, उन महान भावों ने 11,001 रुपये का दान स्वरूप कल मंदिर में चेक दे देंगे। धन्यवाद। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। ऐसे अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार मंडल जी को भगवान मंगल मंगल करे, जो धर्म में इस तरह से खर्च करे। बोले संत भगवान की। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम रटा कर रचना। सीताराम रटा कर रचना। आग पहर हरि नाम को जपना। आग पहर हरि नाम को जपना। सीताराम रटा कर रचना। सीताराम रटा कर रचना। बोले हनुमान जी महाराज की। इसलिए सज्जनों, वृंदा का पातिव्रत धर्म इतना मजबूत है कि धर्म के आड़ में जालंधर अत्याचारी था। देखा जाए, निवेदन कर रहे थे जब तक नकली पति का सेवा नहीं करेंगे तब तक असली भगवान मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 29वां अध्याय पढ़िए। 12 बजे रात्रि में भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजा दी, और जब बांसुरी बजी तो जे जैसे तैसे उठी धावई। गोपियां दौड़ पड़ी, जो गाय दूध रही थी दौड़ पड़ी, जो श्रृंगार कर रही थी एक आंख में काजल लगाई तो ऐसे दौड़ पड़ी, कान का आभूषण नाक में पहन ली, नाक का आभूषण कान में दौड़ पड़ी। नटवर नंदा भगवान यमुना के तट पर नाच रहे थे। नाचते नाचते जब नाचना बंद किया तो कहा तुम आ गई हो। अरे बच्चे रोते होंगे, अर्धरात्रि में आ गई, बच्चे रोते होंगे, गाय रंभाती होंगे। इसलिए याद रखना, पति सेवा से बढ़कर कोई संसार में सेवा नहीं है। चली जाओ घर।
दर्शन हो गया यमुना जी का, चली जाओ, हमारा दर्शन हो गया, चली जाओ। लेकिन गोपियां जाने वाली नहीं थी। भगवान कृष्ण ने कहा सुनो, मैंने एक महात्मा जी से कथा सुनी थी, वो मैं सुना रहा। गोपियों ने कहा सरकार सुनाया जाए। कहा पति पत्नी बड़ा मधुर प्रेम था। एक दिन दोनों बातचीत करते करते पत्नी के जंघे पर सिर रखकर पति सो गए। पति को नींद आ गई। एक बालक था जो चूल्हे में, आंगने में चूल्हा था, अग्नि प्रज्वलित लहलहा रही थी। इधर पति का सिर जंघे पर है, सोया हुआ है। उधर पत्नी देख रही है कि पुत्र जलने के लिए जा रहा है। इधर धर्म है पार्थिव धर्म, उधर है पुत्र जलने के लिए जा रहा है। धर्म स्नेह, धर्म स्नेह। सुधीर कुमार चौधरी मजदिया ये 25 रुपया दान दिए हैं। भगवान इनका मंगल मंगल कर, बोले शंकर भगवान की। अब वो पति जंघे पर सिर रखकर सोए हैं और उधर बालक जलने के लिए जा रहा है। धर्म स्नेह। अब ये सोचती है पति को जगाओ तो पार्थिव धर्म नष्ट होगा, और उधर पुत्र जलने के लिए जा रहा है। लेकिन धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति सांप छुछुंदर के। पार्थिव धर्म है, पुत्र जलने के लिए जा रहा है। लेकिन उन्होंने विचार की पति का कृपा होगा तो पुत्र को कुछ नहीं होगा। लेकिन पुत्र उधर अग्नि के पास गया, अग्नि चंदन के समान हो गया। अग्नि ने विचार किया इनके पुत्र को मैं जलाऊं, कहीं शाप दे देगी तो भोगना पड़ जाएगा। पुत्र आके माँ के दूसरे जंगल पर बैठ गया। भगवान कृष्ण ने कहा देख लेना, पार्थिव धर्म में इतनी शक्ति है कि उसके पुत्र को अग्नि तक नहीं जला पाया। इसलिए जाओ पति सेवा करना, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। लेकिन उस गोपियों में एक होशियार गोपी थी। कहा सरकार आप बार बार कहते चली जाओ चली जाओ, मैं भी किसी महात्मा जी से कथा सुनी है, वो तो सुना। भगवान कृष्ण ने कहा सुना सुनम कथा के रसिया है, जहाँ कथा होती है वहां हम भी पहुंच जाते हैं। कहा वाह, का जैसा आप करें वैसा ही प्रेम। सुबह जगती रही, पति के चरणों में प्रणाम करती रही, स्नान करती रही, कराती रही, भोजन करा देती रही, तब करती रही। अभी बोले जुग नहीं, पहले अपने कर लेती है तब पति को पूछते हैं, ऐसा नहीं। वाह क्या क्या ऐसा। अच्छा ये प्रतिदिन काम था। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? कहा एक दिन पति ने पत्नी से कहा है जी कहा काम को 2-4 दिन के लिए बाहर जाना है। अच्छा पत्नी रोने लगी, सुबह किसके चरणों में प्रणाम करूंगी, किनको स्नान कराऊंगी, किनको भोजन। कहा देखो गृह कार्य नाना जंजाला, जाना तो पड़ेगा। तो कहा एक काम करो। कहा क्या? हम अपने स्वरूप का मूर्ति बना के दे देता, और जब तक नहीं 2-4 दिन के बाद मैं आ जाऊंगा। पत्नी को धैर्य हुआ, 2-4 दिन के बाद तो आ ही जाएंगे। अपने स्वरूप का मूर्ति बना दिया, दे दिया, और पति तो चले गए। उस सुबह जब मूर्ति वाले पति को प्रणाम करते रही, भोजन कराती रही, तब करती रही। ये क्रम चालू हो गया। 2-4 दिन के बाद पति आ गए, दरवाजा भीतर नकली पति का सेवा कर रही है, भीतर बाहर असली पति आ गए। गोपियों ने भगवान कृष्ण से पूछा, बोले सरकार अब क्या करेंगे? हो बाहर असली, भीतर नकली, क्या करेंगे? भगवान कृष्ण ने कहा इसका सीधा उत्तर है क्या? कहा जब असली पति आ गए तो नकली पति को छोड़ देना चाहिए। गोपियां ताली पीट दी, सरकार इतने दिनों से हम नकली पति के सेवा में थे। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा। इतने दिनों से हम नकली पति के सेवा में थे, आज असली पति मिल गए, हम भी छोड़ने वाले नहीं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो वृंदा ने विचार किया, तो भगवान विष्णु ने भी यही विचार किया। वृंदा का अंतिम लक्ष्य है कि नकली पति का सेवा करते करते असली पति मिल जाए। इसलिए भगवान विष्णु ही जालंधर रूप को धारण करके गया है, वृंदा का पार्थिव धर्म नष्ट किया। वृंदा जान गई
भगवान को साफ दे दिया, आप भगवान विष्णु हो, जालंधर मारा गया है, और कहा मैं साफ देती हूँ कि आप त्रेता में राम बनोगे, हमारे पति जालंधर रावण बनेंगे, और आपकी पत्नी सीता होगी। जब तक आपकी पत्नी का हरण नहीं करेंगे तब तक हिसाब किताब बराबर होने वाला नहीं है। रामावतार के दूसरा कारण है पुनि प्रभु कहु, यहाँ पुनि प्रभु कहु राम अवतार, पुण्य गाओ प्रभु राम अवतारा, पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, पुण्य प्रभु कहु राम अवतारा, रामपाल चरित पुनि कहु उदारा, रामपाल चरित प्रभु कहु उदारा, रामपाल चरित पुनि कहु उदारा, रामपाल चरित प्रभु कहु उदारा। ये रामावतार के दूसरा कारण। रामावतार के तीसरा कारण है भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती का हाथ सरकार, कहा तुम्हारे गुरुजी नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। मैया पार्वती की खोपड़ी नाचने लगी। क्या बोल रहे हैं? नारद जी तो बड़े ज्ञानी हैं, भगवान के भक्त हैं, और भगवान के भक्त भगवान को शाप दे दे, ये बात हमारी खोपड़ी में नहीं अटती। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती जानो कोई संसार में न कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है, न कोई अमीर है न कोई गरीब है, तो कैसे? एक बार अकबर के दरबार में एक फकीर बाबा पहुंचे। सुना जाए, अकबर बादशाह, हिटलर बादशाह था, उसके सामने कौन बोलेगा जी? और उनके मंत्री थे बगल में बैठे हुए बीरबल। एक फकीर आया, फकीर ने सोचा बादशाह हमको प्रणाम पाती करेगा, लेकिन नहीं किया। तो सोचा फकीर ने, ये नहीं झुक रहा तो हम ही झुक जाते हैं, इन्होंने नहीं प्रणाम किया तो हम कर लेते हैं। फकीर ने प्रणाम किया, बगल में बैठ गया। तेरी निगाह से अकबर ने देखा, है फकीर कहाँ, मैं तुम्ही से पूछना चाहता हूं। कहा क्या? बताओ खुदा का क्या काम है? अच्छा बताओ खुदा का क्या काम है? फकीर ने कहा, बादशाह उत्तर लेना है, उत्तर लेने वाले को नीचे बैठना पड़ता, उत्तर देने वाले को ऊपर बैठना पड़ता। अकबर ने सोचा कहीं गद्दी ले लिया तो कौन इलेक्शन लड़े, बड़ी समस्या हो जाएगी। बीरबल ने कहा, हमारा साधु महात्मा गद्दी लेकर क्या करेगा? अब उत्तर लेना है तो उतर जाइए। कहा तुम गारंटी ले? तो कहा बिल्कुल गारंटी। ठीक, घबराइए नहीं, ठीक है। नीचे अकबर बैठ गए, फकीर को गद्दी पर बैठा दिया। अब बोलो खुदा का क्या काम है? फकीर ने कहा, बादशाह ये तेरे सिर पर जो टोपी है ना, ये तो तुम्हारे सिर पर ताज है, सोने का जो मुकुट है, जब तक हमारे सिर पर नहीं दोगे तब तक उत्तर मिलने वाला नहीं है। अकबर ने सोचा अभी तो गद्दी लिया है, अभी मुकुट ले लेगा तो राजा बन जाएगा, और राजा बनेगा तो जिसका शासन होता है 2 मिनट में प्रशासन उसको सैल्यूट मारना शुरू कर देता है। तो कहीं हमको ये राजा बन जाएगा और कहीं इनके सिपाही कहेगा हथकड़ी लगा दो, जेल में बंद कर देगा, तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। बीरबल ने कहा, महाराज काहे को इतना टेंशन लेते हैं? अरे काहे को जेल में डालेंगे? उत्तर लेना है तो मुकुट दे दीजिए। कहा तुम कह रहे हो गारंटी का? पूरा गारंटी, घबराइए नहीं आप। मुकुट दे दिया। अकबर ने कहा, अब बताओ खुदा का क्या काम है? कहा अभी और बाकी है। तुमने कहा क्या बाकी है? तुमने कहा उत्तर लेने वाले को नीचे, देने वाले को ऊपर, वो भी कर दिए, मुकुट भी दे दिया। और क्या कहा? जिस समय हम आए थे आपने प्रणाम किया था। कहा नहीं। तो फिर आप ही किए थे। कितने बार? का 1 बार। कहा जब तक हमको 3 बार नहीं प्रणाम करोगे तब तक उत्तर मिलने वाला नहीं है। अकबर ने सोचा हम हिटलर बादशाह कैसे प्रणाम पाती करें? बीरबल ने कहा, हमारा साधु महात्मा को प्रणाम पाती करने से प्रतिष्ठा थोड़ी चली जाएगी, कर तो लीजिए। 3 बार प्रणाम किया। और अकबर ने कहा, अब बताओ फकीर खुदा का क्या काम है? कहा अब कहने की कोई जरूरत नहीं,
कहा तब, कहा जिस समय हम आए थे आप ऊपर बैठे थे और हम नीचे बैठे थे, और अभी आप नीचे बैठे और हम ऊपर बैठे हैं। खुदा का यही काम है, का ऊपर वाले को नीचे कर दो, नीचे वाले को ऊपर कर दे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। गरीब को अमीर कर दे, अमीर को गरीब कर दे, राजा को रंग कर दे, रंग को राजा कर दे। ये भगवान का इशारा काफी होता है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में न कोई ज्ञानी है, न मूर्ख है, न अमीर है, न गरीब है। भगवान जिसको जब जैसा चाहता वैसा बना देता है। इसलिए नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। ये रामा अवतार के जो है तीसरा कारण है। रामा अवतार के चौथा कारण है, मनुष्य शत्रुपा जी का इतना जोर तपस्या हुआ, भगवान प्रसन्न हुए, कहा आपके जैसा बेटा चाहिए, कहा जाओ त्रेता में आप दशरथ कौशल्या बनोगे, हम आपका बेटा बनने के लाएंगे। ये चौथा कारण। और रामा अवतार के पांचवा कारण है, राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों ने शाप दिया। राजा प्रताप भानु रावण बनते हैं, इनका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बनते हैं, धर्मरुचि विभीषण बनते हैं, पूरे परिवार राक्षस बन गए। बोले शंकर भगवान की। बेहे राम नाम की गंगा नहाल मन बेहे राम नाम की गंगा नहाते मनमा, बहे राम नाम की गंगा नहाते मनमा, नहाल मनमा रे नहाल मनमा, नहाल मनमा रे नहाल मनमा, बहे राम नाम की गंगा नहाल मनमा, बहे राम नाम की गंगा नहाल मनमा। ब्रह्मा लीन में विष्णु ब्रह्मा नहैले में विष्णु नहैले, ब्रह्मा लीन में विष्णु ब्रह्मा नहैले में विष्णु नहैले, शंकर के डमरू, शंकर के डमरू, शंकर के डमरू बजाल मन मारे नहाल मन बेहे राम नाम बहे राम नाम की गंगा नहाते मनमा, बहे राम नाम की गंगा नहाते मनमा। सदन कसाई मीरा पाई न भैली, सदन कसाई मीरा पाई नहैली, सदन कसाई मीरा पाई न भैली, सदन कसाई मीरा पाई नहैली, मनवा के मैली, मनवा के मैली, मनवा के मैली निकाल मन मारे नहाल मन बेहे राम नाम की गंगा नहाल मन। बहे राम नाम की गंगा नहाते मनमा, बहे राम नाम की गंगा नहाते मनमा। बोले शंकर भगवान की। तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तपस्या की, और जब तपस्या किए तो शंकर जी और ब्रह्मा जी रावण के पास पहुंच गए। रावण से कहा मांगो वरदान, क्या मांगना चाहते हो? रावण ने कहा हम काहू के मरही न मारे। रावण ने कहा महाराज वरदान देना चाहते हैं, कहा हम किसी के मारने से नहीं मरे। ब्रह्मा जी ने कहा बढ़िया बात सोचे हो, तुम किसी का मारने से नहीं मरोगे। कहा नहीं, तो तुम्हारे मन में भीतर यही हो रहा है कि हम सबको मार दें, हमको कोई ना मारे।
हाँ सबको हरा दे, हमको कोई नहीं, बस कई सरकार हम यही चाहते, सबको मार दोगे तुम नहीं मरोगे, कहा नहीं हमको यही वरदान, हम काहोगे मर ही न मारे। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु लोक है रावण, कहा तो क्या होगा, कहा जन्म लिया है जो उसको मरना पड़ता है, मरने का मन नहीं होता लेकिन मरना पड़ता है। अब तो रावण घबरा है, मरना पड़ेगा, अवश्य जन्म लेना गारंटी नहीं है लेकिन जिन्होंने जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा। तब रावण को होश आया, तो मरना ही पड़ेगा, कहां कैसे मरेंगे। रावण से ब्रह्मा जी ने कहा पहचान, हमको पहचान रहे। रावण ने कहा हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। कौन है, कहा ब्रह्मा। क्या काम करते हैं, कहा सरकार आप सृष्टि कर तो जन्म देने वाले हो, कहा ठीक पहचान। कहा जरा हमारा पीछे देख लो, शंकर भगवान है। ये कौन है, कहा मृत्युंजय है, कहा ठीक पहचान। ये कौन है, कहा मृत्यु के देवता है, ठीक है। हम जन्म के देवता थे, ये मृत्यु के देवता। कहा रावण याद रखना, जिसका जन्म होता है उसके पीछे पीछे मृत्यु लगी रहती है, कब किसकी मृत्यु हो जाए कोई ठिकाना नहीं है, पीछे पीछे मृत्यु। अब तो रावण घबरा है, अब क्या करेंगे। तब रावण ने कहा मरना ही पड़ेगा, अवश्य। कहा बानर मनुज जाति दुई बार, बानर और मानव छोड़कर हमको कोई ना मारे। बानर क्यों, बानर यदि मानव बन जाए, समझिए बढ़िया से, राम जी के साथ कौन लग गया जी, बानर। बानर भय हनुमान, वाकई नहीं। तो बानर यदि मानव के साथ लग जाएगा तो उस बानर का पूजा होगा। बात नहीं समझ में आई। एक बार कबीर पंथियों का सत्संग चल रहा था, बाबा कबीर को आना था 12 बजे, लेकिन बाबा 2 बजे पहुंचे। सत्संगियों ने कहा बाबा 2 घंटा आपका वेट किए, कहाँ रह गए। कबीर साहब ने कहा रास्ते में हमने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा, कहा एक अचंभा मैंने देखा, अरे बंदर दुहेगा, अरे दूध दूध को पी जावे, अरे घी बनारस जा। लोगों ने कहा बाबा आपके बात पल्ले नहीं पड़े, समझ में नहीं आई। कबीर साहब की उलट बानी, पहले खानी तब स्नानी। बाबा नहीं समझ पाए। कहा हमने रास्ते में एक आश्चर्य देखा। क्या, बंदर गाय दूह रहा था। किसी ने कहा बंदर जैसा लगता होगा, बंदर नहीं, कहा मैंने देखा। मैं झूठ बोलने वाले बाबा समझ, कहा नहीं बाबा एक आश्चर्य देखा, बंदर दूहेगा। और बंदर कौन है, गाय कौन है, बंदर मन है। और गाय क्या है, कहा गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। मन रूपी इंद्री, गो मन इंद्री, और गोचर और बंदर मन है। मन रूपी बंदर ने इंद्रियों का दोहन कर लिया। हमको जो जवानी में करना चाहिए हमने किया नहीं है। बोलिए फूल ताजा चढ़ता कि मुरझाया चढ़ता, ताजा चढ़ता। जवानी, जिसका जवानी सुधर गया उसका बुढ़ापा अपने आप सुधर जाएगा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। और जिसका जवानी बिगड़ा है बुढ़ापा संभालने में बहुत मुश्किल पड़ता है। इसलिए कथा तो जवान आदमी को सुनना चाहिए, बिगड़ने वाले को सुनना चाहिए। अब बूढ़ा कहाँ जाएगा, वो तो कथा में आएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, उसका तो यही व्यवस्था। और यदि तो फिर भी अंत भला तो सब भला। लेकिन कबीर साहब ने कहा अब मन रूपी बंदर ने इंद्रियों का दोहन कर लिया। अब जो देखना चाहिए वो हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब जवानी में हमको सारी इंद्रियां शिथिल हो गई, इंद्रियां काम नहीं कर रही। अब क्या करना, जी घबराता है, क्या करें। अब तो बुढ़ापा आ गया, आंख काम नहीं कर रहा, कान नहीं, नाक नहीं, कुछ नहीं कर रहा है। अब क्या कर, जी घबराता। अब तो मरने का समय आ रहा है। क्या,
कहा जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। संसार की कैसे जिंदगानी कहानी है, जब उम्र ढलती है तो सीधे मरघट की याद आती है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। नंबर सबको लगेगा, याद रखिए सबका समय आ रहा है, लेकिन जी घबराता। क्या करें, चलो अयोध्या। कहाँ चलो, चलो वृंदावन। किसी ने कहा वृंदावन जाने से कोई फायदा नहीं, अयोध्या जाने से कोई फायदा। तब कहा चलो बनारस। अरे बनारस क्यों जा रहे? कहा बनारस क्या है, वहां राम शंकर जी जगत गुरु हैं, जीवों को राम मंत्र देते हैं। वहां राम जूस बना के शंकर जी रखे हैं। जब जाओगे मरने की अवस्था में तो उस जूस को चूस लोगे और भगवान के धाम चले जाओगे। बोले शंकर भगवान की। आगे आकर दान दे जिनके होते भाव, श्रेष्ठ लगे कुबेर से निर्मल दिखे स्वभाव। जिस प्रकार आपस में बांटने से खुशियां दोगुनी हो जाती है, उसी प्रकार कुछ राशि दान करने से हमारी संपत्ति कम नहीं होती है। दान भी एक तरह का उपासना है, भक्ति का ही दूसरा स्वरूप है। यही मानवता व आपके अच्छे होने का स्वभाव है। आप हैं दानवीर श्री मुकेश बाबू, पौत्र संत शिरोमणि ताले बाबू। आप पैक्स अध्यक्ष भी हैं। आपने सुभाष प्रसाद महाराज जी के आशीर्वचनों को सुनकर इनको 501 रुपए का दान दिया है। आपको नमन करते हैं। साथ ही आप हैं भूमेश्वर कलाकार जी, आपके द्वारा श्री श्री 108 मंदिर परिसर को 111 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। और तीसरे हैं सक्षम कुमार अमर जी के पुत्र, इनको बाबा जी, इनके द्वारा सुभाष जी महाराज को 51 रुपए का दान दिया गया है। आप तीनों को नमन है, धन्यवाद। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान इन सबों का मंगल करे। बोले शंकर भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय यहाँ हम कहूँ के मरही हाय हम काहू के मरही हमारे राम बानर मनुज जात दुई बार राम बानर मनुज जात दुई बार राम बानर मनुज जात दुई बार बानर मनुज जात दुई बार तो निवेदन कर रहे थे कि शंकर जी जगत गुरु है। मरने वाले लोगों को बनारस पहुंचाया जाता है। वाराणसी बोलने लगे अब मॉडर्न युग में, पहले इसका नाम बनारस था। काशी बगल में है, दूसरा स्टेशन है। और बनारस बना हुआ रस, शंकर जी जो काशी त्रिशूल पर बसे हुए हैं, वो शंकर जी मरने वाले लोगों को राम मंत्र कान में देते हैं, जो बीज मंत्र है। इसलिए कबीर साहब ने कहा जीव बनारस जाए। इसलिए एक अचंभा मैंने देखा, अरे बंदर दूहेगा, अरे दूध दूध को पी जावे, अरे घीव बनारस जाए। इसलिए
कहा सज्जनों अब तो रावण घबराने लगे। किसी ने पूछा बानर और मानव छोड़कर हमको कोई ना मारे। क्यों? कहा बानर हमारा नाश्ता है, मानव हमारा दोपहर का भोजन है। जब दोनों को खा ही जाएंगे तो फिर हमको मारने वाला कौन है? सज्जनों वरदान मिल गया। ए मस्तू आए कुंभकर्ण के पास। भगवान ब्रह्मा जी आए। कुंभकर्ण अहंकार के प्रतीक है। अहंकार को सुला के रखना चाहिए, जगा नहीं रहे। अहंकार जब जग जाएगा ना तो अन्याय करेगा। इसलिए ब्रह्मा जी आए कुंभकर्ण के पास और कहा कुंभकर्ण को सरस्वती जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा सरस्वती जी कहाँ? इनके जीवा पर बैठ जाओ। सरस्वती जी ने कहा हम ही मिले हैं आपको बैठने के लिए। कहा नहीं, अहंकार के प्रतीक इसका बुद्धि बदलना पड़ेगा। तो जाके सरस्वती जी को कहा। सरस्वती जी जाके कुंभकर्ण के जीवा पर बैठ गई। मांगो क्या मांगना चाहते हो? इनको मांगना चाहिए इंद्रासन। तो मांग लिया 6 महीने का निंद्रासन। इंद्रासन के बदले निंद्रासन। निंद्रासन सोए रहे, कभी ढोल पीटा जाएगा तो खाएंगे। ये अहंकार। और जब ये मस्तू इनको भी वरदान मिल गया। देख लिया विभीषण के पास। कहा बेटा मांगो क्या मांगना चाहते, क्योंकि धर्म रुचि है। मैंने पहले कहा भक्ति का बीज कभी मरता नहीं है। भगवान की कथा में यदि आपको मन लग रहा है तो समझिए कि भगवान की कृपा है। और यदि कथा में मन नहीं लगता है तो क्या ही वो क्या समझ ले। मान लीजिए किसी आदमी को बुखार लगा हो, 103 डिग्री बुखार हो, उसको कहीं आहा एकदम बढ़िया छेना वाला रसगुल्ला है, खा लो। अब मुंह में ठूसते रहिए, वो नहीं खाएगा क्योंकि उसका मन ठीक है ही नहीं। राम कथा रूपी रसगुल्ला दिया जाए, लेकिन यदि कथा बढ़िया ना लगे तो जानिए कि पाप का बुखार उसके माथा पर चढ़ा हुआ है। बोले शंकर भगवान की। और पाप का जब बुखार चढ़ा रहेगा तो बढ़िया कथा नहीं लगेगा। और जब पाप बुखार उतर जाएगा तब फिर भूख लग जाएगा। बोले शंकर भगवान की। अरे जीव बड़ा रस जाए। इसलिए विभीषण जी ने प्रभु के चरणों में अनुराग मांग लिया, प्रेम मांग लिया, क्योंकि भक्ति पहले भी था और बाद में भी भक्ति आ ही जाती है। और जब वरदान तीनों भाई को मिला, तीनों भाई का विवाह हो तो हुआ। यक्ष जहां रहता रहा वो यक्ष ने जो है निकाल कर त्रिकुट पहाड़ी पर सुंदर लंका का निर्माण किया मैदानव ने, और अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण के साथ करा दिया। और रावण इतना बड़ा और लंकेश बना दिया। जब सोने की लंका से रावण को संतुष्टि नहीं मिला तो जाकर सीधे कुबेर के खजाना को लूटकर अपने भवन को भरने लगा। इतना ही नहीं, जब शक्ति हाथ में आया भुजा में तो जाकर सीधे कैलाश पर्वत को उठा लिया। भगवान शंकर और मैया पार्वती दोनों वहां थे। मैया पार्वती ने भोलेनाथ से कहा सरकार भूकंप हो रहा है। शंकर जी ने कहा भूकंप नहीं, और हमारा रमचेलवा जो है ना वो भुजा में आजमाइश कर रहा है पावर। मैया पार्वती ने कहा कहीं दोनों को छोड़ दिया तो पाताल में भी पता नहीं चलेगा। शंकर जी ने कहा घबराओ मत। कहा तो शंकर जी चरण को अंगूठा को दबाए, हजारों वर्ष रावण रोते रह गया। पहले इसका नाम दशकंधर था। मैया पार्वती ने कहा छोड़ दिए बेटा और चेला में कोई अंतर नहीं है, छोड़ दीजिए। कहा देखो ये रोया है, संसार को रुलाएगा। रावती सर्वान लोकान इति रावण, रुलाएगा। कहा मैया पार्वती ने कहा रुलावे चाहे हंसावे आपको क्या लेना है, छोड़ दिया। और रावण का अत्याचार बढ़ने लगा। जग जहां होता रहा उसको विध्वंस करने लगा। साधु महात्माओं के कुटिया में आग लगाने लगे, खून की नदियां बहने लगी, पृथ्वी में बार बार कंपन होने लगे। और पृथ्वी में बार बार कंपन हो तो समझ लिए भगवान का प्रथम चरण उठ रहा है। पृथ्वी गौरूप धारण करके साधु महात्माओं से शिकायत करती, बाबा समुद्र पन और पहाड़ जितना भारी नहीं लगता उतने पापियों का पाप भारी लगता है। तो साधु महात्माओं का कर्तव्य होता है कि भगवान का प्राकट्य पृथ्वी पर होना
चाहिए। लेकिन साधु महात्माओं ने कहा माता जी हमसे नहीं होगा। कहा क्यों? कहा इसलिए नहीं होगा कि जब रावण का इतना बड़ा अत्याचार है कि साधु महात्माओं को खाकर हड्डियों का पहाड़ बना दिया है, इसलिए हमसे नहीं होगा। कहा चलो देवताओं के पास। देवताओं के पास साधु चले। देवता पृथ्वी रूप धारण करके जो है गौ रूप धारण करके पृथ्वी जाती है। कहा और देवताओं ने कहा माता जी हमसे भी नहीं होगा। कहा क्यों? कहा जब रावण को आते हुए देखते हैं तो पूरे परिवार खोह में छिप जाते हैं, हमसे होने वाला नहीं है। अब क्या? किसी ने कहा अब क्या करोगे? कहा चलो ब्रह्मा जी के पास। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पहले एप्लीकेशन दिया किसने? अग्नि देवता ने। पूछा क्या बात? आप पढ़ लीजिए, आवेदन तो पढ़िए। अच्छा, कहा वैसे बोलो क्या बात? कहा सरकार रावण के दरबार में दुर्गंध भोजन बनाना पड़ता है, इससे छुट्टी होनी चाहिए। अच्छा, चंद्रमा से पूछा तुम्हारा क्या शिकायत है? चंद्रमा ने कहा महाराज रावण के दरबार में दिन रात छत्र लगाए रहते, कभी बैठने के लिए भी नहीं बोलता है, इतना कष्ट हो रहा है। अच्छा, पवन देव से पूछा आपका क्या शिकायत है? पवन देव ने कहा दिन रात रावण के यहाँ झाड़ू मारते रहते, कभी फुर्सत नहीं होता है। अच्छा, बृहस्पति भगवान से पूछा आपका क्या कहना है? बृहस्पति भगवान ने कहा हमको तो मूर्ख कह के रावण बोला था, हमसे भी होने वाला नहीं है। पूछा शंकर जी से सरकार रावण तो आपका चेला है। कहा तो समझा न दीजिए। शंकर जी ने कहा उस चेला का गारंटी समाप्त। कहा क्यों? का चेला को गुरु के चरणों में पूजने के लिए आना चाहिए, लेकिन हम ही पूजवाने के लिए जाते हैं, उनका चेला का हम गारंटी लेने वाले नहीं है। अब क्या करें? विष्णु भगवान गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा सरकार आपने रावण को वरदान दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा दिए तो हैं। अरे कोई उपाय करो महाराज, बड़े कष्ट हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हम तो डर के मारे रामायण पाठ और वेद पाठ करने के लिए उसके यहाँ जाते, हमसे भी होने वाला नहीं है। कहा वरदान देने के लिए हुआ था, अभी कह रहे हमसे नहीं होगा। तो क्या? मैया पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि सरकार अंत में क्या हो गया? कहा हे पार्वती हम भी उस सभा में थे। किसी ने कहा भगवान क्षीर सागर में है, किसी ने कहा वैकुंठ में है। पार्वती ने कहा आप क्या कहे वो बोलिए आप। शंकर जी ने कहा हमने यही कहा कि भगवान तो हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। दान देने वाले सज्जन हैं श्री छोटे लाल मंडल की पुत्री हैं नेहा कुमारी, मजदिया निवासी 50 रुपया दान दिए हैं। सिवाय शिव कुमार, पिता मुरली क्या है महलदार, मजदिया 101 रुपया दान दिए हैं। निर्मला देवी 100 रुपया दान दिए हैं। सबों का मंगल मंगल हो, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। यह मंगल भवन मंगल रथ यजिर बिहारी, प्रभु सुत
दशरथ अजिर बिहारी। भगवान शंकर जी ने कहा भगवान तो हर जगह, क्या करें? कहा प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान से प्रेम से प्रकट होते। अच्छा, तो कैसा प्रेम? कहा प्रेम से भगवान को स्तुति करो। तो प्रेम कहते किसको है? का चढ़त रहत उतरत रहत तुलसी प्रेमन हो। अष्टपहर एक रस रहे प्रेम कहावत सो। प्रेम कहावत सो। धारावत प्रेम होना चाहिए। नारंगत प्रेम, सारंगत प्रेम, धारंगत प्रेम, बात समझ में नहीं आई। नारंगत प्रेम किसको कहते हैं? एक अगरबत्ती लिए हनुमान जी के नजदीक 3 बार घुमा दिए, जय 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 हनुमान को से रखिए, अब जल्दी हमको फिर बाजार से आएंगे तो फिर शाम में देखा जाएगा। क्या हुआ? कहा इमरजेंसी है तो चल दिए। नारंगत कोई पूजा क्या कर तो लिए अगरबत्ती चल दिए। नारंगत, इसको नारंगत प्रेम कहते हैं। पूजा तो किए लेकिन कोई रंगत नहीं है। और सारंगत, आज हनुमान जी का पूजा के 50 रुपया मिल गया, सार कुछ मिला, कल और करेंगे दूसरा, धीरे धीरे मन। नारंगत, पार सारंगत, धारंगत, कारंगत। सूफियों ने कई भाग प्रेमों को दिया, लेकिन धारावत प्रेम होना चाहिए। 2 घंटा इसमें, 3 घंटा खेत में, 3 घंटा प्रेम। हाँ बिल्कुल कोई प्रेम नहीं, उसको मोह कहा जाता है। प्रेम वह है कि एक रस प्रेम होनी चाहिए। भगवान मिलने में देर लगता नहीं है। शंकर जी ने कहा प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में कह रहे मैं जानता हूं भगवान कैसे प्रेम से प्रकट होते हैं। तो क्या करें? का सब मिलकर स्तुति करो। क्या? जय जय, देखा जाए, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। ओ तुझे हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियतमा। ओ तुझे हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियतमा। देखा जाए प्रेम कैसा कर रहे हैं देवता लोग। जय जय सुरनायक, ये स्वार्थी प्रेम है। प्रेम बढ़िया से नहीं है। क्या देवता लोग जो स्वार्थी लोग होते पहले अपना काम होना चाहिए। क्या करा स्तुति में? जय जय सुरनायक। सुर माने देवता, नायक देवता लोग कहते पहले हमारा काम सुरनायक। तब जन सुखदायक तब प्रणत पाल भगवंता। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं महाराज देवता और भगवान में क्या अंतर है? कभी देवता को भगवान कहते हैं, भगवान को देवता कहते हैं। देवता और भगवान में अंतर है। देवता स्वार्थी होते हैं, भगवान परमार्थी होते हैं। देवता छली होते हैं, देवता छल करने में भी आगे रहते हैं, भगवान निश्चल होते हैं। देवता कबूल कर लेंगे और नहीं देंगे तो उत्पात मचा देगा। देवता इतना उत्पात मचाता है, लेकिन भगवान को कबूल कर भी नहीं देंगे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। देवता अनेक हैं और भगवान एक है। देवताओं का पुण्य छिन्न होता है, भगवान को पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जय जय, देखिए स्वार्थी आदमी का पहला लक्षण है कि जय जय सुरनायक, मैंने हमारा आप नायक, हमारा काम पहले। तब जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। तो तुझ
जय हितकारी जय यशुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। गोद जहितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मर मन जानहि कोई। पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मर मन जाने को। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। पूरी स्तुति कर गए। देव भगवान ने कहा डरो मत देवताओं मैं आ रहा हूं। किसी का साप लिया किसी को साप दिया हूं। देवताओं ने कहा अकेले आ रहे हो भगवान? कहा नहीं नहीं। तो किसके लिए आ रहे हो? का अंसन सहित मनुज अवतारा लइहा दिनकर वंश उदारा। अकेले नहीं आ रहे हो। भगवान ने कहा 3 के साथ में आ रहा हूं। अकेले रावण से नहीं लड़ सकते। भगवान ने कहा रावण के लिए नहीं आते। 4 धर्म है, समान धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। याद रखिए भगवान राम ने कहा समान धर्म का पालन मैं करूंगा, विशेष धर्म का पालन लखनलाल जी करेंगे, विशेषतर धर्म का पालन भरतलाल जी करेंगे और विशेषतम धर्म का पालन शत्रुघ्न लाल जी करेंगे। इसलिए अंसन सहित मनुज अवतारा कहाँ रहे? कहा लइहा दिनकर वंश उदारा। रघुवंश में आ रहे, क्षत्रिय वर्ण में आ रहे हैं। भगवान से कहा और कोई जाति आपको नहीं दिखाई पड़ा? उसी जाति में क्यों आ रहे हैं? रघुवंश में क्यों आ रहे हैं? का इसी वंश में सत्य हरिश्चंद्र हुए। 21वां पीढ़ी जिन्होंने सत्ता को छोड़ दिया लेकिन सत्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो सत्य का पालन करता है, जो सत्य के लिए सब कुछ लुटा देता है, भगवान कहते हैं हम उसी वंश में आते हैं। मैं जाति पाति नहीं देखता। जो सत्य बोलता है, जो सत्य के लिए, सत्य हरिश्चंद्र ने सब लुटा दिया। अपने लुट गए, बच्चे लुट गए, सब बिक गए, लेकिन सत्य को बिकने नहीं दिया। ओ सब दिन होता न एक समान, सब दिन होता न एक समान। सब दिन होत न एक समाना। 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 प्रसाद पाकर ही जाना है। विशेष सूचना और मिल रहा है। हम समझ रहे हैं कि आप लोग कई 2 बजे से बैठे हुए हैं। अब जैसा होगा फिर व्यवस्था देखेंगे। सब दिन होता न एक समान। सब दिन एक समाना। सब दिन होत न एक समाना। सब दिन होत न एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी कंचन भरे खजाना जी, कंचन भरे खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी कंचन भरे खजाना जी, कंचन भरे खजाना।
खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी कंचन भरे खजाना जी कंचन भरे खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी कंचन भरे खजाना जी कंचन भरे खजाना। एक दिन भार दो घर पानी एक दिन भारे डुब घर पानी मर घट निशाना सब दिन हो तुमने एक समाना 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 सब दिन हो तुमने एक समाना। इसलिए सज्जनों कहा सत्य के लिए इन्होंने सत्ता को छोड़ दिया, लेकिन सत्य को छोड़ने के लिए इसलिए अनशन सहित मनुज अवतारा लइहो दिन कर वंश उदारा। रघुवंश में आए समान धर्म जो सबको लेकर चले, माता पिता आज्ञा पालन करे। राम जी ने सबका पितु आज सब धर्म का टीका। और लखन लाल जी ने कहा, भगवान राम ने कहा लक्ष्मण रह जाओ अयोध्या में और मैं तो वनवास जा रहा हूं, लेकिन लखनलाल जी ने कहा गुरु पितु मातुन जान काहू कहो स्वभाव नाथ पतिया हो। मैं गुरु पिता किसी को नहीं जानता, आपके छोड़कर भगवान को छोड़कर मैं दुनिया में किसी को नहीं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरवं मम देव देवा। मेरे आप ही सब कुछ हो दुनिया में, मैं किसी को। ये विशेष धर्म के पुजारी हैं। और भरतलाल जी समाज को भी लेके चले और अपने राम जी से मिलने के लिए चले। ये विशेष धर्म के पुजारी हैं। और जो कुछ नहीं बोले भगवान के भजन में, जो भाई पना में रहे, वो शत्रुघ्न लाल जी हैं। गुरु पितु ये सबको लेकर चले हैं। दस मिनट और लेते, 10 मिनट कोई दिक्कत उधर लगा था। और सज्जनों इधर और जब कहा मैं आ रहा हूं तो देवताओं ने कहा जब भगवान आ ही रहे तो हमारा काम होगा, अब क्या करें। सब स्वर्ग जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कहां जा रहे हो? कहा योग भूमि पर नहीं भोग भूमि पर जा रहे। का विलासिता से आजादी नहीं मिलेगी तो क्या करें? का जितने देवता हो सब बंदर भालू बनकर पृथ्वी पर चलो, और जब तक विलासिता जीवन नहीं त्यागोगे तब तक राम जी आने वाले नहीं है। तो सब देवता बंदर भालू बनकर अयोध्या में आए। बोला अयोध्या धाम की भगवान कब आएंगे कब आएंगे, इंतजार कर रहे हैं। उधर भगवान ने जो मनुष्य शत्रुपा जी को वरदान दिया था, उधर दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में आए हैं। अब हमारी वाणी के साथ अयोध्या चलिए। गोस्वामी जी ने कहा यहाँ अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ। राम वेद विदित ही दशरथ नाऊ, राम वेद विदित यही दशरथ नाऊ, राम वेद विदित ही दशरथ
रत्ना देश विदित यही दशरथ नाम। कहा रघुकुल मणि का अवधपुरी रघुकुल मणि राव। राम ने दशरथ जी राजा, रघुवंश में बहुत राजा हुए, राजा रघु हुए, दिलीप हुए, सत्य हरिश्चंद्र हुए। किन्होंने सत्य को प्रतिपादित किया, किसी ने दान को किया, किसी ने गंगा जी को प्रकट किया, किसी ने सत्य को प्रकट किया, किसी ने दान को प्रकट किया, किसी को रघुवंश मणि नहीं कहा। लेकिन दशरथ जी को अवधपुरी रघुकुल मणि राव। क्यों दशरथ जी को रघुकुल मणि क्यों कहा? भले किसी ने सत्य को प्रकट किया हो, किसी ने दान को प्रकट किया हो, किसी ने गंगा जी को प्रकट किया हो, लेकिन दशरथ जी महाराज ने तो साक्षात राम को प्रकट कर दिया। और जो राम को भगवान को प्रकट कर दे वो रघुकुल मणि है। अवधपुरी रघुकुल मणि राव। कैसे अयोध्या है जहां सजनों अवध, जहां किसी का वध नहीं होता है वो अवध। अयोध्या जहां किसी को किसी से युद्ध नहीं होता है उसका नाम अयोध्या है। जहां दिन रात राम नाम का ध्वनि चलते रहता है वो अयोध्या है। जहां सरजू मैया में 3 बजे 4 बजे भोर में जा मज्जम तो भी नहीं प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। जहां के जल मीठो मीठो लगते हैं। सीताराम जी की प्यारी, अरे राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। कौशल्या धन के गई धन सुमित्रा मैया, धन कौशल्या धन के गई धन सुमित्रा मैया। धन भोप दशरथ के आंगन, धन भोप दशरथ के आंगन खेलत चारों भैया। धन भूप दशरथ के आंगन खेलत चारों भैया। उतली रसीली प्रभु की पानी लागे, सरजू जी के पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। छाबड़ी रंगमल हनुमान गरियत सुंदर, छोटी छावनी रंग हनुमान गरियत सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गरियत सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा रस भारी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे, मोहे
के पानी लागे, तोहे मीठो मीठो अर्जुन के पानी लागे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। उत्तर प्रसंग में कल और निवेदन करेंगे आप, कल सुनेंगे कि चार चार प्रगटे ललन माँ, अरे भवन माँ में बाजे भजन माँ, चार चार प्रगटे ललन माँ भवन माँ में बाजे भजन माँ, चार चार प्रगट ललन माँ भवन माँ में बाजे भजन माँ। कल निवेदन करेंगे, आया जाए भाव और श्रद्धा के साथ, पुनः आरती किया जाए। सखी है, सब लोग आरती में खड़े हो जाएं, थोड़ा सा बढ़िया लग जाए, बहुत देर से बैठे हैं। सखी है आरती उतारो सीताराम के, करुणा निधान के नाम। सखी है आरती उतारो सीताराम के, करुणा निधान के नाम। सखी है आरती उतारो सीताराम के, करुणा निधान के नाम। सखी है आरती उतारो सीताराम के, करुणा निधान के नाम। ये है पूरन बरमय खंडा, जिनके रोम रोम परमंडा। ये है पूरन ब्रह्म अखंडा, जिनके रोम रोम परमंडा, जिनके रोम रोम परमंडा। जिनके रोम रोम परमंडा। लाए जनक राजधर ऐसन मेहमान के, करुणा निधान के नाम। सखी है आरती उतारो सीताराम के, करुणा निधान के नाम। सखी है आरती उतारो सीताराम के, करुणा निधान के नाम। इनसे ब्रह्मा विष्णु महेशा, तुझे कोटि कोटि दीने सा। इनसे ब्रह्मा बीच महेशा, उपज कोटि कोटि दीनेसा। उपजे कोटि कोटि दीने सा। उपजे कोटि कोटि दीनेसा। ये तो रीनिया कहाए हनुमान के, करुणा निधान के नाम। सखी है आरती उतारो सीताराम के, करुणा निधान के नाम। सखी है आरती उतारो सीताराम के, करुणा निधान के नाम। जो कोई आरती इनके गावे, भक्ति प्रेम रसीली पावे। जो कोई आरती की गावे, भक्ति प्रेम रसीली पावे। भक्ति प्रेम रसीली पावे। भक्ति प्रेम रसीली पावे। शोभा कहलो न जाला सीताराम के, करुणा निधान के नाम। सखी है आरती उतारो सीताराम के, करुणा निधान के नाम। सखी है आरती उतारो सीताराम के, करुणा निधान के नाम। करुणा निधान के नाम। करुणा निधान के नाम। करुणा निधान के नाम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान के, अयोध्या धाम के, मिथिला धाम के, शंकर भगवान के, श्री हनुमान जी महाराज के, साकेत वासी ताले बाबा के, श्री विशंबर बाबू के, श्री मुकेश बाबू के, समस्त परिवार के, नगर बस्ती की, छत्रवासी के, सत्य सनातन धर्म के, जग करवाने वाले के, सत्संग कराने वाले के, सत्संग में भाग लेने वाले के, श्रोता भगवान के,
संत भगवान के, सतगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री